देखो पूरी शक्ति है, पर ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं कि अगर वो संकल्प कर ले तो क्या ना हो जाए। इतना उनके पास भजन बल है, तप बल है। साधारण आदमी उनका अपमान करके पीट के चला जाता, वो बताते भी नहीं कि किसने पीटा है, कभी नहीं। वो कभी लौट कर भी नहीं देखते किसने ऐसा क्यों किया है। क्यों? क्योंकि अगाध बोध संपन्न महात्मा जैसे अपने हाथ से अपनी दांत से अपनी जिह्वा, अपने द्वारा कोई चेष्टा जो अपने को पीड़ा पहुंचा दे, किसको दंड देंगे? ऐसे वो आत्मस्वरूप सर्वत्र अनुभव करते हैं। इसलिए राग द्वेष रहित महात्मा के हृदय में ये आता ही नहीं है कि इसको दंड दिया जाए। अपने साथ बुराई करने वाले को दंड देने दिलाने की पूरी शक्ति रहने पर भी उसको दंड देने या दिलाने की भावना मन में भी ना आए और उसके हर अपराध को सहकर यथोचित चेष्टा करे कि उसको सुख पहुंचे, उसे भगवत साक्षात्कार होता है, उसे क्षमा कहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने कहा नीचापमानम शुद्धा। नीच शब्द इसलिए कि आप उससे महान हैं, आप उस पर शासन कर सकते हैं, आप उसको दंड दे सकते हैं, पर उसके द्वारा किए हुए अपमान को सह गए। कैसे? अमृत मान करके। अमृत नीचा अपमान, जब कोई गाली दे, निंदा करे, अपमान करे, तब ये बात आवे भगवान इसका मंगल करे। ये भक्त हृदय होता है। अनुकूलता में तो सबको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रतिकूल परिस्थिति में भगवत भाव युक्त हृदय होकर कोई अमंगल सोच भी उसके लिए ना करना, ये होता है। देखो, सर पे प्रहार किया नित्यानंद महाप्रभु के, जो जगाई मधाई के चरित्र में आता। महाप्रभु जब चैतन्य देव ये देखा तो सहन नहीं कर पाए कि ऐसे महाभागवत के प्रति ऐसा अपराध। क्रोधावेश तो चरण पकड़ लिए नित्यानंद महाप्रभु ने कि चैतन्य महाप्रभु का प्रभु, ये आपकी विशेष कृपा के पात्र है। नाथ, आपका अवतार दंड देने के लिए नहीं हुआ, आप कृपा कीजिए। ये आप कह दो कि वो तो अवतारी पुरुष हैं, तो हम किनके बच्चे हैं? हम किस मार्ग में चल रहे हैं? हम उन्हीं के तो बच्चे हैं, उन्हीं की तो अंश हैं, उन्हीं की तो शरण में है। वही नाम जो बोल रहे हैं वही तो हमें दे रहे हैं, कोई दूसरा नाम थोड़ी दे रहे। वही कृष्ण नाम दे रहे हैं, वही राधा नाम दे रहे हैं, जिसमें ऐसी अपार सामर्थ्य है। वो तो स्वयं प्रभु हैं, पर हम कौन हैं? उन्हीं प्रभु के तो अंश हैं, उन्हीं प्रभु के बच्चे हैं, उन्हीं के चरण शरण में हैं। उन्हीं के वचनों के अनुसार चले तो वैसी ही कृपा का अनुभव होने लगेगा। क्षमा, पहला धृति, दूसरा क्षमा, तीसरा है दम। दम कहते हैं इंद्रियों को विषयों से हटाकर प्रभु में लगाना। ये भगवत प्राप्ति के लक्षण वाले महापुरुष का जो भाव है। दम, दमन करना। हमारी इंद्रियां बहिर्मुख होकर भोग भोगना चाहती हैं, इनका स्वभाव बन गया है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। विषय इतने प्रबल हो रहे हैं कि इंद्रियों को अधीन कर लिए हैं। इंद्रियां इतनी प्रबल हो रही कि मंथन करने वाली प्रमथन स्वभाव वाली मन को अधीन कर लिया है। मन इतना प्रमथन स्वभाव वाला बुद्धि को अधीन कर लिया। अब बुद्धि विषय में सुख मान करके सब छूट दिए हैं, तो इंद्रियां मन विषयों में विचरण कर रहे हैं। जो भगवत प्राप्ति करने की लालसा वाला उपासक है, वो दम रूपी सद्गुण से युक्त होता है। दम अर्थात दमन करना, इंद्रियों का दमन करना थोड़ा कठिन है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा। जब हमारी कामना बन जाती है कि ये मैं भोग भोगूं और उसमें बाधा पड़ती तो क्रोध आ जाता है। बस ये कामना संकल्प न बनने पावे तो बहुत जल्दी निवृत्त हो जाएंगे। संकल्प बनने का समय हम देते हैं। जब कोई भी इंद्री का विषय आकर्षित होता है तो मन उसको विस्तार से सुख का, भोगा हुआ सुख या सुना हुआ या दृश्य में आया हुआ भोगने की लालसा, और आप
अपने भगवत विस्मरण कर दिए और उसमें तन्मय हुए, संकल्प बना, गड़बड़ हो गया। अब परमार्थ से भ्रष्ट कर देगा, आज नहीं तो कल। क्रिया बने ना बने भ्रष्ट कर देगा। संकल्प ही न बनने पाए। संकल्प बनने की छूट कब देते हैं? जिस समय हम ये भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है। हम भोगों में सुख बुद्धि करके भगवान से विमुख वृत्ति के द्वारा संकल्प बना लेते हैं धैर्य से। जब हमको ये पता है कि इन भोगों में सुख नहीं, सुख तो सुख सिंधु प्रभु के नाम रूप में है, तो संकल्प कैसे बन गया? भगवत विमुखता के कारण संकल्प। वो क्षण भगवत विमुख हुआ, वो समय भगवत विमुख में जा रहा है, इसलिए आपका संकल्प बन रहा है। अगर नाम जप कर रहे हैं आप और आपका लक्ष्य है कि मुझे प्रभु के चरणारविंद की प्राप्ति करनी, तो आप इंद्रियों का दमन स्वाभाविक कर लेंगे। बहुत सरलता सहजता से इंद्रियों का दमन हो जाता है। हमारी स्वीकृति ठीक नहीं है, इसलिए जैसे एक दिन एकांतिक में चर्चा हुई थी, आप वैष्णव हैं, आप भगवत दासत्व के चिन्हों से युक्त हैं, आप भगवत प्राप्ति का मार्ग स्वीकार किए हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। अब आपके सामने मांस परोसा जाए, आप खाएंगे? बिल्कुल ना, अंदर से ना बाहर से चेष्टा ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी स्वीकृति नहीं है। ठीक है, मदिरा ना अंदर से ना बाहर से स्फुरण ही नहीं होगा उसको पाने का। क्यों? आपके अंदर स्वीकृति ही नहीं। लेकिन बेविचार, मैथुन, गंदी बात, क्या आपकी ऐसी स्वीकृति है जैसे मदिरा और मांस के प्रति है तो उसी पंक्ति में, पर आपने इसके लिए स्वीकृति छोड़ दी, आपने इसकी गुंजाइश रख ली। अब आप गिर जाएंगे, आपकी इंद्रियां आपको गिरा देंगे। दूसरे की जरूरत नहीं, आपका मन ही आपको परेशान कर देगा, भ्रष्ट कर देगा। क्या आपकी ऐसी स्वीकृति है? और है तो आप बोलो, आपके सामने मांस परोसा जाए, मदिरा रखी जाए, तो क्या अंदर से स्फुरण होगा? स्फुरण ही नहीं होगा। आप देख लो ना, स्फुरण ही नहीं होगा और आपकी भौं चढ़ जाएगी। आपको पता नहीं आपकी क्या, या तो उठ के चल देंगे, बिल्कुल संभाषण भी नहीं करेंगे। ऐसा ही जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है, सबके प्रति क्यों नहीं हो रहा? जो हमारे शास्त्रों में भगवत प्राप्ति के विरुद्ध आचरण बताए गए, आप उनको एक लाइन में ही बताया गया है। आप उन शब्दों में दो को तो मान लिए त्याज्य, स्वीकृति ही नहीं उनके प्रति कि हम वैष्णव हैं, भगवत दास हैं। तो फिर व्यभिचार, मैथुन, ये गंदी चेष्टाएं, इसको उस पंक्ति में क्यों आप स्वीकृति में रख लिए? आपने स्वीकृति की है, और यदि आपकी स्वीकृति वैसे है तो आप बोलो कैसे हो सकता है? वो दो बातें जो बोली कैसे आप स्वीकार कर नहीं कर सकते? प्रार्थना करने पर, एकांत में मिलने पर भी आप उन वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे क्योंकि आपकी स्वीकृति नहीं। ऐसे ही स्वीकृति आपकी भगवत प्राप्ति की है तो उसमें बाधक है, फिर आप उस बाधक क्रिया को, बाधक चेष्टा को एकांत में क्यों करते हैं? अपना नाश क्यों करते हैं? ये इंद्रियां और मन मिलकर आपको स्वरूप विस्मृति के गर्त में डालती जा रही। जितना भोगों में सुख का अनुभव करोगे, उतने ही आत्मस्वरूप की विस्मृति के गर्त में चले जाओगे। भगवत विस्मृति, काम संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। भगवत प्राप्ति के लिए दमन करना सीखे इंद्रियों का। श्री हरिवंश नाम बल्लहों, अपने मन भाई सब कहों, रहों शरण हरिवंश की। भगवत शरणागति और नाम जब दमन कर सकते हो इंद्रियों का। संकल्प बन जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि क्रोध प्रकट हो जाएगा। जिस इंद्री के संयोग सुख में आप तन्मय हो रहे हो, उस इंद्री सुख में बाधा पड़ेगी तो आपके अंदर राक्षसी भाव जागृत हो जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हो, उस समय मन आपको अपने अधीन किए, आप राक्षसी बुद्धि से युक्त हो जाओगे। बहुत सावधान। दम, पहले ही हमारा निश्चय है भगवत प्राप्ति, हम प्रभु से मिलने के लिए चले, तो जो प्रभु के भाव में डूबे हुए महापुरुष जनों ने निषेध किया, ये नहीं, उसको बिल्कुल वैसे ही देखो जैसे और निषेध पदार्थ हैं। दम शब्द से है इंद्रियों का निग्रह, पर इंद्रियों का निग्रह होता है मन के द्वारा।
और मन इंद्री दोनों मिल मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सेती, तो बची बुद्धि। अब बुद्धि शुद्ध हो तो मन पर अंकुश लगावे, लगाम खींचे, तो इंद्री रूपी घोड़े सहज मार्ग में आ जाएं। सहज मार्ग है भगवत मार्ग, विषम मार्ग है संसार मार्ग। बहुत सावधान। और बुद्धि तभी शुद्ध रहेगी जब हर क्षण प्रभु का स्मरण करेगी। भगवान से वियोग प्राप्त हुई बुद्धि, वियोग माने भगवान से विलग हुई बुद्धि शासन नहीं कर सकती मन और इंद्रियों पर, और भगवान से योग को प्राप्त हुई बुद्धि इनको अपने शासन में रखेगी। तो बुद्धि योग कैसे बने? तो तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। श्री भगवान के वचन। अगर तुम सतत भजन कर रहे हो तो बुद्धि भगवान से युक्त हो जाएगी, भगवान में तन्मय हो जाएगी, इतनी सामर्थ्यशाली हो जाएगी, जहां चाहेगी वहीं रथ को खड़ा कर देगी। लगाम है मन, घोड़े हैं इंद्री, शरीर है रथ, बैठा है जीवात्मा और हाँक रहा है सारथी बुद्धि। ईश भजन सारथी सुजाना, अपने आराध्य देव का सतत भजन मानो सुजान सारथी मिल गया है। अब मन रूपी लगाम को शासन में, तो घोड़े अपने आप सही मार्ग में। इंद्रियों का दमन अर्थात मन का निग्रह अर्थात बुद्धि का परमात्मा में निरंतर जुड़े रहना। निश्चय में भजन होना चाहिए, बुद्धि कार्य निश्चय, भजन न छूटे। जीत गया आप, तीसरे गुण दम को प्राप्त हो गए। चौथा अस्तेय, चोरी का स्वभाव ना होना। मन से, वाणी से, शरीर से किसी भी प्रकार की चोरी ना करना। फूल लेने जा रहे हैं प्रभु, जनक जी के यहां निमंत्रण में आए हैं, विश्वामित्र जी को आमंत्रित किया गया है। फूल केवल है, कोई और वस्तु नहीं है। पर आप देख लीजिए उस प्रसंग में प्रभु मालियों से पूछते हैं, क्या मैं अपने गुरु सेवा के लिए कुछ पुष्प ले सकता हूं? स्वीकृति दी। हमारा स्वभाव बिगड़ गया है, बहुत सावधानी की जरूरत है। सोचते हैं कि हम चोरी करके दूसरे का धन, दूसरे का सुखी हो जाएंगे, कभी नहीं होगे। अधर्माचरण करने वाला कभी, आपको थोड़ी देर हर्ष होगा, हर्ष शोक में परिणित हो जाएगा, शोक भयानक दुख पैदा कर देगा। बहुत सावधान, सिद्धांत को समझो और भगवत मार्ग में चले हो तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह से। और ये वस्तु बहुत अच्छी लग रही है, नहीं, आज जो हमारी व्यवस्था कर रहा है कल व्यवस्था, हम व्यवस्था के लिए भगवत मार्ग में आए क्या? हम तो भगवत आनंद के लिए आए हैं। शरीर और मन प्राण उनको समर्पित है, वो जाने। किसी भी तरह की मन से, वाणी से, शरीर से चोरी नहीं होनी चाहिए। दूसरे की बात हम सुनी तो सुन करके उसे अनुभव में उतारें, सुन के उसको दूसरों को बोलकर प्रभावित कर लेना, यह भी चोरी हो गई। महापुरुषों की बात, अमुक संत ने अमुक बात कही है, हम सब मिलकर उस पर चले भगवदानंद का अनुभव करने के लिए। अगर हम उस बात का केवल प्रयोग करते हैं दूसरे को प्रभावित करने के लिए और वासनाओं की पूर्ति के लिए, यह भी चोरी है। वो बात हमारे अंतःकरण को भगवदाकार करने के लिए है। सत्संग में उस बात को इसलिए कहते हैं कि वो बात हम सब धारण करें और भगवदानंद को प्राप्त हो। किसी भी तरह का मन में या तन में या वचन में ये छुपाव भाव, ये चोरी भाव, हम चाहते कुछ हैं और वाणी से कुछ बोल रहे हैं, वो ठीक नहीं है। अस्तेय, बिल्कुल छुपाव का भाव, चोरी का भाव नहीं होना चाहिए, न मन से, न वाणी से, न शरीर। भगवत प्राप्ति करने वाला उपासक जो मन में होता है वही वाणी में होता है, वही चेष्टा में होता है, तीनों में एक होगा। और जो विषयी जीव होता है उसके मन में कुछ और होता है, वाणी से कुछ और बोलता है, चेष्टाएं कुछ अलग दिखती है।